हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी अष्टमी आप सभी को। और जय माता दी। भाई, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं। अगर मैं उस गधी की बात करूं सबसे पहले, तो जो साइक्लोन है उसने कल आके माफ़ी मांगी है सारे रिएक्शन चैनल से। और बोल रही है कि यस, जो पास्ट में हो गया, लेकिन मैं अब आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट करूंगी। ठीक है। कल उसको एसपी ऑफिस में ले जाया गया। शाकू हरियाणवी जी, यस, जो सोशल वर्कर है, जो उनके घर गई थी, जो पोलाइटली बहुत प्यार से शांति से उसको समझाना चाह रही थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने सोशल मीडिया पे आके झूठ बोले कि वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया, उसको एसपी ऑफिस बुलाया गया और पुलिस के सामने उसको ये सब चीजें बोली गई। हो सकता था उसका चैनल भी डिलीट करवा सकते थे, बट उन्होंने नहीं करवाया क्योंकि छोटा बच्चा था इन्वॉल्व यहाँ पे। उस बच्चे का और पेट भरने के लिए, और इनका भी एकमात्र यही सोर्स ऑफ इनकम है, तो सोचिए कहीं ना कहीं। और उनको बोला गया है कि अब इस तरह का कंटेंट मत लाओ, क्योंकि इंसान से प्रॉब्लम नहीं होती। इंसान की जो चीज़ें वो दिखा रही है सोशल मीडिया पे, चाहे वो क्रिंज कंटेंट, पॉटी करते हुए बच्चे को दिखाना, एक पूरे स्टेट को गलत रिप्रेजेंट करते हुए बोलना कि जो लोग विडो हो जाती हैं लेडीज, उनको हम लोग इस तरह से, हमारे यहाँ जो आर से वर्ड स्टार्ट होता है वो बोला जाता है। ठीक है। तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं अ, देखिए, एक कहते हैं ना कि वहाँ पे आप सोचिए कितना बड़ी चीज़ हुई है कि वहाँ पे एसपी ऑफिस में वो जाके बैठी हैं, और उनको अब वो आगे अगर एक भी गलती करती है, कितनी ऑब्जर्वेशन में है, रडार में है कि यस अब वो करेंगी कुछ, तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। अभी उनके टाइटल्स भी आ रहे हैं, लेकिन कल फिर से मेरे पास कमेंट आए थे कि यस वो मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी, जो टॉवल यूज कर रही थी वो साफ नहीं था, कोई कह रहा है पॉटी वाला टॉवल था। तो ये सब हरकतें इनकी अभी भी चल रही हैं, बट यस, हम लोगों को इनको मौका इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि यस वो खुद सॉरी बोल रही हैं। और अब अगर इन्होंने कोई भी चीज़ करी सोशल मीडिया पे, ऐसी चीज़ें डाली, क्योंकि देखिए वो खुद कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि अगर हम लोग वीडियोस डालते हैं और वीडियोस को प्राइवेट भी करते थे तो भी ऐसा नहीं है, वो वीडियोस कोई भी निकलवा सकता है ना। वन कंटेंट डाल दिया, बिना सोचे समझे ना डालो, बिना सोचे समझे कुछ ना बोलो, 100 बार सोचो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं। तो अब वो कह रही है मैं सॉरी बोलती हूँ, रिएक्शन चैनल्स को माफ़ी मांगी है, और बिल्कुल अब आगे से वो रिपीट नहीं करेंगी। तो देखते हैं क्या करती हैं, और अगर आगे उन्होंने फिर से ये काम किया तो बिल्कुल उन पे एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। पुराने टाइम पे जाके मैं चीज़ें सही नहीं कर सकती, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली फ्यूचर में ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी। तो हम होप करते हैं कि यस, साइक्लोन निधि की दुनिया अब आने वाले टाइम पे थोड़े अच्छे वीडियोस लाएगी। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता, इंसान से नफरत नहीं होती। इंसान की जो ये व्लॉगर्स हैं, जो चीज़ें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो क्रिंज दिखा रहे हैं, हम लोग रिएक्शन, बीइंग अ रिएक्शन चैनल, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। हमें इंसान से नहीं, इंसान के कर्मों से, इंसान की जो चीज़ें वो दिखा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, जो एक रॉन्ग मैसेज सबको दे रही है 4 वीडियो के चक्कर में, मतलब पैसा पैसा, लालच लालच। तुम 2 वीडियो बनाओ ठीक है, लेकिन तुम अपना टाइम बच्चे को दो, बच्चे को पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सहमति दिखाई है उन्होंने कि यस मैं अब इम्प्रूव करूंगी, अच्छा कंटेंट लाऊंगी, लाने से पहले 100 बार सोचूंगी। तो यस, हमें बिल्कुल उनको फॉरगिव, एक मौका तो सबको देना जरूरी होता है। तो यस, आने वाले टाइम पे हम इनको बिल्कुल वॉच करेंगे कि क्या फिर से वो इस तरह का कंटेंट लाएंगी कि नहीं लाएंगी। चलिए, ये तो इनका हो गया। ठीक है, जो साइक्लोन का। उधर हम अगर हिमाचल में जाए, भैया इतनी शांति क्यों है? अभी तक ना बग्गा, ना बड़कन्नी जिज्जी, ना छुटकन्नी जिज्जी, कहाँ है गायब? किसी का भी वीडियो नहीं आया है। क्या सब लोग मिल मिला के कहीं शिमला तो नहीं पहुंच गए? लेकिन अभी शिमला अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि घर में चल रहा है काम। अरे आप लोग भूल गए, अभी दरवाजे लगने हैं, सैनिटरी का काम होना है, खिड़कियां लगनी है। तो कहीं घूमने घुमाने का तो दूर दूर तक नहीं लग रहा। लेकिन यस, ये जरूर हो सकता है कि सब मिल बैठ के, है ना, प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो। क्योंकि कल अंकुश ने जो अपने वीडियो में बताया कि विजिटेशन अब उनको मिलेगा, और मेरे ख्याल से अब दादी भी जा पाएंगी और वो फोटोज वीडियोस भी बना पाएंगी। ठीक है। तो अगला दाव क्या होगा, अगला ये लोग क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी कि यस अब नेक्स्ट विजिटेशन पे क्या करेंगे, क्या मतलब सामने वाले को घेरें, क्या ऐसी चीजें उसके खिलाफ प्रस्तुत करें। और भैया वहां पे सेवा भी कर रही होंगी, कौन, छुटकन्नी जी, सब आए होंगे, सेवा की जा रही होगी। ऊपर जाके हर चीज का नुमाइना लिया जा रहा होगा, कमरे देखे जा रहे होंगे अच्छे से, है सब कुछ अच्छे से देखा जा रहा है। अब बड़कन्नी जिज्जी का हो सकता है आज वीडियो आए, कल गई होंगी भैया, सुस्ताई उस्ताई होंगी, है सब कुछ देखा दाखा होगा। और भाई शादी भी आने वाली है,
तो अपने हिसाब से 100 चीजें कर रही होंगी। बड़कन्नी जिज्जी भैया बिग बॉस वही है, कुछ भी हो जाए बिग बॉस ही रहता है, राइट। तो ये तो था। बाकी यस, मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नोटिस करी, तो मैंने सोचा मैं आपको जरूर इन चीजों के बारे में बताऊं। जो ये लास्ट वीडियो आया था छुटकन्नी जिज्जी का, सब तैयारी कर ली है, अब बस वेट है जाने की। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये टाइटल लिखा था, इसका रिलेशन कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि ससुराल जाने से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इनके हिसाब से। इन्होंने जो वीडियो में दिखाया है, अब देखिए ये चाहती तो यहाँ पे भी ससुराल या ऊपर का अगर जाना होता तो ससुराल लिखती, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग से खेलना इनको आता है, ये व्लॉगर्स, राइट। तो इनके हिसाब से था कि पूजा जल्दी से काम हो जाए, तो शिफ्टिंग हम लोग पूजा नवरात्रों में, और नवरात्रों में भी देखिए आज अष्टमी हो गई है, आपको लगता है ये लोग शिफ्ट कर पाएंगी? हाँ, कुछ लोग तो ये कह रहे थे बड़कन्नी आ गई, अब हो सकता है एक छोटी सी पूजा हो जाए, है नवरात्रों में करा ले और ये लोग ऊपर शिफ्ट हो जाए। इनके हिसाब से यही था, लेकिन फिर बग्गा ने बोला था कि नहीं सारा काम हो जाए। अभी तो भैया मम्मी के कमरे को बस एक कमरा सेट किया है, और वो भी क्यों सेट किया है भैया, बिग बॉस जिज्जी बुजुर्ग लोग आ रहे थे, बड़कन्नी और वो बड़का जिज्जा, हाँ ऑफ कोर्स बड़का जिज्जा यही रुकेगा और कहाँ रुकेगा, हाँ। तो उसी वजह से वो कमरा सेट किया था। तो छुटकन्नी के हिसाब से था कि ऊपर, और चाय का पूछा जा रहा था कि उसके लिए गैस 3 बर्नर की, 2 बर्नर की, 4 बर्नर की। तो लोगों ने लिखा है भैया अब करती तुम अपने मन की हो, लेकिन फिर भी एक बार सब्सक्राइबर्स को बोलना जरूर होता है, ताकि उनको लगे कि यस हम आपको फैमिली समझते हैं। देखिए करना उनको अपने ही मतलब का है, ठीक है। अब आपको याद होगा जब सब लोग पूछ रहे थे क्या हो गया, रिश्ता टूटा है ना, क्या हो गया, लोग बस ये हार्ट दिए जा रही थी, चाहे ये छुटकन्नी हो चाहे उधर बग्गा मामा हो, क्लियर कट कोई आंसर नहीं दे रहे थे, ठीक है। बस इनको दिखाना था उस टाइम कि यस हम लोगों पे भारी दुख आया है, सिंपैथी कार्ड खेलना था ताकि लोग आए और हमें व्यूज दे। तो छुटकन्नी के वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो जो उन्होंने सब तैयारी वाला था, जिसमें वो पूछ रही थी कि आप लोग बताइए कि कौन सी मुझे गैस लेनी चाहिए, ऊपर गेस्ट रुकेंगे, चाय वगैरह का इंतजाम हो जाएगा। और ऊपर बाथरूम दिखा रही थी, बेज कलर का दिखा रही थी कि नीचे भी बेज कलर हुआ है, ऊपर भी बेज कलर हुआ है। बेज कलर से मुझको याद आया इनकी मम्मी ने अपने बच्चों से कितना, आपने देखा तो ऑन कैमरा आके बोला था कि मेरी आंखों को ग्रीन कलर पसंद है। तो मम्मी के लिए मतलब इन बच्चों ने, नालायक बच्चों ने मम्मी की बात तक नहीं सुनी। मतलब उनके रूम में तो एटलीस्ट तुम लोग चाहते तो ग्रीन कलर करा सकते थे। वो तो छोड़ ही दीजिए, बग्गा मामा की बेशर्मी देखिए कि सामने ही, कैमरे के सामने ही बोल रहे मम्मी, इंसल्ट कर रहा था कि आपकी तो जरूरत है ही नहीं। मम्मी ने कहा ना कि हाँ इन कंदोलियों की जगह मेरे को भी उठा के फेंक दो, अब तो बहुत तगड़े तगड़े लोग आने वाले हैं। तो उसने बोला था कि नहीं नहीं आपकी ज़रूरत है, अभी रिटायरमेंट के बाद आपकी बहुत ज़रूरत है, मतलब आपके पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे, रिटायरमेंट, अभी तक तो ये लोग बोल रहे थे कि रिटायरमेंट के पैसों से ही ये घर बन रहा है। यहाँ पे देखिए इनकी पोल पकड़ी गई, हाँ इनका झूठ निकल ही गया। अब रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे, तो आपने कैसे, फिर ये घर किसके पैसों से बन रहा है ये सब लोग ही जानते हैं। छुटकन्नी जिज्जी ही इसमें पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इनकी पोल खुलते हुए दिखी थी। बाकी यस, छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में वो टाइल्स दिखा रही थी, ऊपर बेज कलर, ये कलर, बालकनी अच्छे से डेकोरेट करेंगे, बहुत खुश हैं, रौन के वाले दिन शिफ्टिंग कर लेंगे हम लोग, अगर सारा काम हो गया तो। पेंट के डब्बे दिखा रही थी, है ना। तो एक कमेंट आया है, लोग बता रहे थे कि जो 4 स्टोव ले लो, बैलेंस्ड होता है। 3 स्टोव में मिडिल जो स्टोव होता है इज लेस यूज वर्दी स्पेसिंग, तो सब लोग बता रहे थे। एक कमेंट आया है गेमिंग क्लैश का, वो लिख रही हैं, आप अगर हमें सच में अपनी फैमिली मानती हो तो यार सच सच बताना, आपको अपनी सिस्टर के टॉन्ट आपके लिए दिखते नहीं है, या आप देखना नहीं चाहती सीरियसली, आप इतना चुप क्यों हो हमसे। आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो चीज़ हम सबको दिखती है, बट सॉरी टू से आप क्यों अंधभक्त बनी हुई हो। मैं आपको बहुत पहले से देखती हूँ और मुझे, हाँ सच में आपके लिए बुरा लगता है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनडायरेक्टली आपको कमेंट्स करती है कितनी बार, और आप क्यों प्री छुटकन्नी। तो भैया ये वही टरू वाली है जो बड़कन्नी को जा जाके बहुत बड़े बड़े कमेंट्स कर रही थी कि तुम क्यों अपनी वीडियोस में इनडायरेक्टली अपनी छुटकन्नी बहिना को टॉन्ट मारती रहती हो, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये कमेंट्स डिलीट मत करना या मुझको हाइड मत करना। बड़कन्नी ने वो कमेंट्स रखे थे। अरे जिज्जी लास्ट में जो टॉन्ट नहीं मार रही थी, कुछ लोग प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, दिन मतलब सुबह प्रॉब्लम, शाम को प्रॉब्लम, रात को प्रॉब्लम, निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं लास्ट में आके जब जिज्जी जिद वाली बात बता रही थी कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, बचपन से मैंने जो सोच लिया, जो मुझे खाना है मैं वही खाऊंगी, जो मुझे करना है मैं वही कहूंगी, मतलब अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसे इंसान को जिद्दी नहीं, ऐसे इंसान को ऐसी जिद जो दूसरों की बात ना मानी जाए, डिसरिस्पेक्ट किया जाए, इसको ढीठपना बोलते हैं जिज्जी। लेकिन नहीं, जिज्जी को इस चीज में भी अपनी तारीफ करनी थी। तो लास्ट में आके
छुटकन्नी को टॉन्ट मार रही थी, तो ये वही वाली टरू वाली है जो उनको बोलने गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके छुटकन्नी की टरू वाली है, तो छुटकन्नी को समझा रही है, तो मैं वो क्यों नहीं दिखता जो वो तुम्हें पूरी वीडियोस में टॉन्ट मारती रहती है। हाँ, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुमको इतना बोलती है कितनी बार, और आप क्यों चुप हो प्रीति। मतलब छुटकन्नी जिज्जी देख लो, अब तो तुम्हारे टरू वाले कह रहे हैं कि अगर बड़कन्नी, तुम तो कहती हो ना कि तुम इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी हो, तो कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है सरेआम, तुमको सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, लेकिन तुम उसके खिलाफ कुछ ना बोलोगी। अभी बात रही होती ननद सास ससुराल, भाई फटाफट तांडव लाइव याद है आपको, और फटाफट फिर वीडियो के थ्रू जिज्जी रिप्लाई करने आ जाती। और इतनी समझदार काम बनती है लिटरली, जब वो कुछ कहने से नहीं मानती तो आप कुछ तो बोलो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती आप बहनों में लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट अपना स्टैंड लो कम से कम। भैया लोग कह रहे हैं इनके टरू वाले छुटकन्नी के, तुम्हारी बहिना लगी हुई है, तुमको सुनाती रहती है, जब चाहे मन होता है कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली तुम्हें बोल देती है, लेकिन तुम क्यों दबी हुई हो, तुम क्यों स्टैंड नहीं ले रही हो, तुम क्यों आके कुछ नहीं बोल रही हो। मैंने आपको कहा था एक बार, कोई काम नहीं आता सब अपने रंग दिखाते हैं, अगर तुम सिस्टर के अकॉर्डिंग चलोगी तो अच्छी, वरना भैया उनके लंबे लंबे प्रवचन शुरू। तो ये था जो एक कमेंट इनके पास आया था। भाई एक ने तो ये भी लिख दिया टरू वाले ने कि भाई भले ही सिद्ध को मत दिखाओ, लेकिन पप्पू की शादी में ज़रूर दिखाना, हम सबको देखना है कि वो कैसा लगता है अपने मामा की शादी में। तो अब आने वाले टाइम पे भाई हैं, मामा की शादी है, अब मामा की शादी होती है तो बहिनिया का जो बच्चा होता है उसको बिठाया जाता है ना, घोड़ी पे। तो क्या बग्गा मामा घोड़ी पे सिद्धार्थ के साथ बैठेगा, और क्या छुटकन्नी जिज्जी उस टाइम सिद्धार्थ को दिखाएंगी। अरे भैया वीडियो में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, या फिर देखिए जिस तरह से अभी नहीं दिखाया जा रहा है, उन्होंने बोला ना कैमरा फ्री लाइफ हम दे रहे हैं, और वहाँ पे बाप को भी बोला जा रहा था है ना कि आपको अगर फोटोज लेनी है, चाहे पर्सनल यूज के लिए भी लेनी है, तो कोर्ट से परमिशन लेके आओ, है ना, मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं करूंगी। इवन उनका खुद का वकील कह रहा था कि ये फादर है, तू ज्यादा बन मत, उसको पूरा राइट है फोटोज लेने का। हाँ, लेकिन तू उसको मना कर रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल के यूट्यूबर्स है ना, ईगो इतना भरा पड़ा है, लेकिन उसको फोटो लेने नहीं दी। लेकिन क्या था, कल अंकुश का भी वीडियो आया छुटकन्ने जिज्जा जी का, उन्होंने भी बोल दिया कि मेरे को भैया विक्ट्री का निशान लगाते हुए कोर्ट हियरिंग बिलासपुर में, उसके बाद कि मुंह तो मीठा करा उन्होंने, उनके फ्रेंड की किसी की शादी थी, खैर वो आया था उसका कार्ड, और साथ साथ ये भी बोल दिया कि अब आने वाले टाइम पे है ना, मुझे वहाँ पे जज ने बोला है, और उनके भी वकील को बता दिया गया है कि ऐसे कैसे, ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसको बिल्कुल, और हर महीने विजिटेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं कल अंकुश का मम्मी की रसोई पे वीडियो आया था जिसमें बोल रहे थे अब सेकंड संडे तो मेरा सिद्धार्थ के लिए बुक हो गया, तो अब हर महीने सेकंड संडे, यानी कि है ना सेकंड वाला जो संडे है उस दिन सिद्धार्थ का विजिटेशन पापा का और सिद्धार्थ का टाइम होगा, पापा बेटे का टाइम होगा। और साथ साथ ये भी बोल दिया कि बिल्कुल उनको बोल दीजिए कि फोटो भी ले सकते हैं, और विजिटेशन में दादी भी जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो और राइट्स है कि घर लेकर आओगे, जो उसका असली घर है भाई बच्चे का, जो उसके दाद के हैं, दादी बुआ, अपने घर पे आके वो मिल भी सकता है। देखिए ये टाइम ऐसा होता है ना, इस टाइम इसको बॉन्डिंग अपने फादर से बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक बार मिला है, ठीक है, अब धीरे धीरे मिलेगा तो वो खुद समझेगा। वरना छुटकन्नी ने तो ये तक ना बताया था भैया, वो अपने पापा को भैया भैया बोल रहा था, ये तक नहीं बताया था कि ये तुम्हारे पापा हैं। तो देख लीजिए ये लोग तो मतलब इनकी बस चले तो क्या क्या ही करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स ये था इनका मेरा आज का वीडियो। बाकी अभी तक तो सब गायब हैं, कहाँ हैं, कुछ यूट्यूबर्स सॉरी बोल रहे हैं। ऐसे सुनने में आया एक आई थिंक महाराष्ट्र में, मुंबई में या पुणे में एक यूट्यूबर है जो अरेस्ट भी हुई हैं कुछ इसी कारणों से, जो आजकल गधी साइक्लोन कर रही थी, ठीक है, कि यस तुम अगर आ रहे हो सोशल मीडिया पे और कुछ भी अंटशंट हरकतें दिखा रहे हो, कुछ भी ब्लॉग बना रहे हो, तो पुलिस एक्शन लिया गया है। तो भाई हम लोग यही कहते हैं, साइक्लोन सुधर जाओ, लास्ट मौका दिया जा रहा है तुम्हें। हाँ, अगर तुमने अब कुछ गड़बड़ करी तो लोग अब सही में, अब तो एसपी के अंडर सोचो, एसपी के ऑफिस तुमको बुलाया गया, डायरेक्ट एसपी के सामने तुम्हें बिठाया गया, अब एसपी ने तुम्हें चीज़ें बोली, अगर तुमने फिर से कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट करी तो सीधे तुम पे एक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और आने वाले टाइम पे, हाँ, फिर ये जो चैनल है, वैसे सुनने में तो ये भी आया था, और उसने वहाँ पे जो बरखा जी हैं जो मेरी लाइफ में भी आई थी, इवन डीवा से सबसे माफ़ी मांगी है, जो शाकू हरियाणवी जी आई थी जिनको वो बोल रही थी कि वो औरत ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आई, उसको उस उनके लिए भी बोल रही थी कि वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और मतलब ये भी सुनने में आया था कि वहाँ पे उस टाइम उसके चैनल को भी वो कह रहे थे, ठीक है, एसपी की वो मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने ही मना किया कि नहीं, इनका सोर्स ऑफ इनकम है मात्र
तो सोचिए इस टाइम, ठीक है। अब अगर निधि ने कुछ गलत की वो बात और है, कल फिर से वीडियो में मंदिर की जो क्लीनिंग करते हुए दिख रही थी वो गंदे कपड़े से करते हुए दिख रही थी। तो सुधर जाओ निधि, थोड़ा सा कंटेंट अपना इम्प्रूव करो। अब कोशिश करो 2 ही वीडियोस बनाओ, लोग देखेंगे अगर अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे की एजुकेशन, भाई बिल्कुल तुमने स्कूल सुनने में चेंज करा लिया है। भाई हम लोग तो यही सोच रहे थे चलो तुम बीटेक पास हो, तुम्हें इतनी तो एटलीस्ट दिमाग है कि यस बच्चे की एजुकेशन पे थोड़ा खर्च करूँ, अच्छा ध्यान दूँ। खिलौनों की बजाय उसके कपड़े पे ध्यान दो, उसके खाने पे ध्यान दो, उसको बाहर का खाना मत खिलाओ। कोशिश करो खुद रेसिपी बनाओ घर पे, है ना। भाई 4 की जगह 2 वीडियो बनाओ, अपने बच्चे पे टाइम दो। तो कुल मिला के ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफ़ी लोगों के आज फास्ट भी होंगे, पूजा पाठ में भी बिजी होंगे, तो मैंने कहा चलो मैं सब लोगों को विश कर देती हूँ। और हैप्पी अष्टमी वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आएगा बढ़कर नीचे का इतनी जल्दी थोड़ी। कल तो भैया वहाँ पहुंची होंगी, सुस्ताई होंगी, थक गई होंगी, है ना। और वहाँ पे छुटकन्नी ने सबकी सेवा वेवा करी होगी अच्छे से, चाय वाय उसको, तभी तो उसका सोचिए वो कितनी बिजी, अपनी अपनी चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रही, लेकिन यहाँ बग्गा मामा के चैनल पे आ रही है वीडियो। बग्गा मामा के चैनल पे कैमरा पर्सन बन के बोल भी रही थी, है ना। कैमरा पर्सन भी बनी हुई थी जब शिफ्टिंग हो रही थी भैया मम्मी के रूम में, स्टोर रूम में। लोग कह रहे नीचे मम्मी को दे दिया स्टोर रूम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और देखते हैं अब ये तीनों कौन सी वीडियो लाते हैं। क्या छुटकन्नी कुछ जैसे तांडव, जब वो तांडव लाइव था और वो जो 15 मिनट्स का जो जहर निकालते हुए जो वीडियो लाई थी, क्या वैसा वीडियो लाएंगी या बिल्कुल इग्नोर करते हुए वीडियो लाएंगी। हाँ चलिए वो तो समय ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।